और मैंने हास्य क्यों चुना, मैं आपको 4 पंक्तियां देती हूँ। जितने लोग मुझे जानते हैं, सुनहरी लाल जी जानते हैं, और जो कि यही मेरा जीवन है, चाहे मैं स्कूल में हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे रिश्तेदारों में हूँ, कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती, किसी को भी चाहोगे आप तो वो चाहत बनती है। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती। वाह 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 वाह, दिल लोगों का दिल में। हाँ हाँ, बढ़िया, बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत दिल से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुना है आपने। हाँ, एक छोटी हास्य की कविता सुनाती हूँ आपको। और देखिएगा, हमारे देश में बहुत सी प्रथाएं हुई। टोपी पहनावेंगे क्योंकि मान ला तो जिसने पढ़ाई थी वही आज तक भुगत रहा। पंडा इधर आ जाओ। हाँ, इधर फोटो जैसा, अरे खिंचवा लो भाई फोटो तो। हाँ, देखो, आपको घर में पिटो तो पिटो, मारे तो कोई टेंशन नहीं है। सच में मेरे सरदार जी इतने अच्छे हैं, वो कभी घर से बाहर जाए ना, मैं इतना इंतजार करती हूँ उनका। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत दिल से सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। रात का समय कैसे बीता जा रहा है, बट आप लोग देखिए, हमारे देश में बहुत सी प्रथाएं हुई और वो प्रथाएं लुप्त भी हुई, लेकिन उनका लुप्त होना अच्छा था। अब मंच का ध्यान चाहती हूँ, राणा जी। हमारे देश में सती प्रथा थी, लुप्त हुई, बहुत अच्छा हुआ। हमारे देश में दहेज प्रथा भी हो गई थी, फिर लुप्त हुई, बहुत अच्छा हुआ। भ्रूण हत्या की प्रथा बन गई थी, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा, वो लुप्त हुई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी प्रथा थी जो बहुत अच्छी थी पर लुप्त हो गई, बहुत बुरा हुआ। पवार जी, वो प्रथा थी बच्चों को कूटने की प्रथा। स्कूल में, स्कूल घर क्या, सब जगह बच्चों को कूटने के अलग अलग ही कायदे थे और बच्चों को कूटने के बहुत सारे फायदे थे। ये जो आप हम या बैठे या खड़े हुए हैं, हकीकत जानिए, हम सब कुट कुट कर बड़े हुए हैं। ये जितने भी बैठे या खड़े हुए हैं, ये सब कुट कुट कर बड़े हुए हैं। और कूटने की इस प्रथा का, अपनी अपनी स्कूल याद कीजिएगा, कूटने की इस प्रथा का सबसे ज़्यादा फायदा तो मास्टर उठाता था। कूटने की इस प्रथा का सबसे ज़्यादा फायदा तो मास्टर उठाता था। शोर करती कक्षा में घुस जाए, 2 को कूट दे, पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। ऐसा ही होता था ना। और फिर मास्टर जी के जाने के बाद, याद करिएगा, मास्टर जी के जाने के बाद जो नहीं कुटे गए वो कुटने वालों को चिढ़ाते थे। पर उस समय का माहौल ऐसा था, कुर्ता झाड़कर खड़े हो गए, कभी डिप्रेशन में नहीं आते थे। ना कोई मानवाधिकार, ना कोई डिप्रेशन, कुटने के बाद भी प्रफुल्लित रहा मन। ऐसा ही था ना पहले, है ना। और अगर घर जाकर बच्चा अपने कूटने की बात कि मास्टर जी ने कूटा, ये घर पे बताता था, तो घर में बापू से एक और खाता था। इसलिए बच्चा कुटाई के डर से कुटने की बात ही छिपाता था। लेकिन छोटे भाई बहन होते थे ना। अब देखिए, आज मास्टर जी ने इसको मुर्गा बनाया, आज मास्टर जी ने इसको कूटा। छोटा या छोटी जब घर आकर ये शिकायत लगाते थे, अब याद कीजिएगा पुराना ज़माना, छोटा या छोटी जब घर में ये शिकायत लगाते थे, यकीन मानिए हमें छोटे में प्रेम चोपड़ा और छोटी में ललिता पवार नजर आते थे। और कूटने की प्रथा ऐसी थी कि व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता था। अब किसको समर्पित करूं? हाँ, आप ही अपना जमाना याद कर लो, ताऊ को समर्पित कर देते हैं। कूटने की प्रथा का दृष्टिकोण, कूटना ऐसी प्रथा थी कि व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता था। अब आप कहोगे कैसे, तो अगली लाइन सुनो राधिका। कूटने के कारण व्यक्ति के जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। कल जिस लड़की को प्रेम पत्र दिया था,
उसके भाइयों से कुट के आज राखी बंधवाता था। होता था ना ऐसा ही? बिल्कुल। अब नहीं होता, अब नहीं होता। लेकिन पहले ऐसा होता था। भाई मैं ग्वालियर की छोरी हूँ, हमारे यहाँ तो होता था, है ना। तो और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब बच्चे को 16-17 साल की उम्र में इश्क का बुखार चढ़ जाता था तो माँ की जूते की कुटाई से ही उतर जाता था। और सुनिए, याद कीजिएगा अपना कुटापा। झाड़ू, सोटा, चिमटा, जूता, ये सब कूटने के हथियार थे। झाड़ू, सोटा, जूता, चिमटा, ये सब कूटने के हथियार थे। और उस वक्त माँ बाप को ही नहीं, मोहल्ले वालों को भी बच्चों को कूटने के अधिकार थे। और मेरे देश में अब देखिएगा क्या कहने जा रही हूँ, इस कविता को अंत देने जा रही हूँ। हाँ, स्वागत है आपका। कूटने का मतलब चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। हाँ। कूटने का मतलब चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। कूटने का डर बच्चे को इस कदर सताता था कि मोहल्ले वाले को देखकर बच्चे के द्वारा बीड़ी बुझाई जाती थी। और अगली पंक्तियां देखिए कविता के समापन की, मुझे लगता है इससे अच्छी पंक्तियां इस कविता में आई नहीं। मेरे देश में बेटियों को बेशक कूटा नहीं गया, पर उन्हें भय की आंख दिखाई जाती थी। पवार जी, मेरे देश में बेशक बेटियों को कूटा नहीं गया, पर उन्हें भय की आंख दिखाई जाती थी। और वो भय की आंख, पिता के द्वारा दिखाई गई भय की आंख इस कदर बेटियों को डराती थी, उस वक्त की कोई बेटी ससुराल से लड़कर मायके नहीं आती थी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप सबसे अनुरोध है, डायनासोर की तरह लुप्त होती इस प्रथा को बचाइए और संस्कारों को जिंदा रखना है तो अपने बच्चों की गलती पर उसे 2 जरूर लगाइए। और हमारे यहाँ तो इतने बढ़िया है कूटने का। मैं फरीदाबाद रह गई पहुँचने, एक पड़ोसी था, वो एक अपने बच्चे को कूट रहा। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों कूट रहे हो ताऊ, क्यों कूट रहे हो? बोले आज इसको कूट दूं क्योंकि कल मैं मुंबई जा रहा हूं। तो मैंने कहा लेकिन कल मुंबई जा रहे हो, आज कूट रहे हो मतलब? बोले इसका रिजल्ट कर आना है, मन ने पता है क्या होगा, मैं आज ही कूट जाऊं। तो इसलिए मस्ती में रहना चाहिए। और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो। अगर समय है तो मैं 2-3 मिनट की एक कविता और सुनाऊं, क्योंकि हास्य की तो लंबी पारी हो सकती है लेकिन समय कम है, लेकिन संस्कार की बात भी होनी चाहिए। चलो एक छोटी सी, बिल्कुल 1.5-2 मिनट की, बहुत छोटी कर देती हूँ उसको। लेकिन जब मन से सुन रहे हो तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं समाज के संदेश की जो बात होती है तो हमें वो करनी चाहिए। वो सही है आपका, ये इनके लिए बच जाए श्रोता, ये सोच रही है। चलिए मैं उस कविता को लंबा नहीं करती, बीच के बंद हटा दूंगी, छोटी कर देती हूँ। क्योंकि ये जो हमारी जनरेशन है ना, इसने बहुत बदलाव देखा। और जनरेशन गैप हमेशा से रहा, पर हमारी जनरेशन ने ज़्यादा देखा। और आजकल क्या होता है, फेसबुक जब हम खोलते हैं, कुछ भी मोबाइल खोलते हैं, तो हम देखते हैं कि उस पर कभी किसी ने मदर्स डे लिखा है, किसी ने फादर्स डे लिखा है, किसी ने वैलेंटाइन डे लिखा है। पहले ये सब कोई दिन नहीं होते थे। तो वहाँ से मेरी कविता शुरू है, आप सबको सौंपती हूँ। स्वागत, आपका स्वागत। और ये बच्चा बैठा है तो मैं यहाँ इस समझ लीजिएगा, इससे वो कल्पना कर रही हूँ कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, लेकिन माँ जब भी आवाज दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, इसीलिए बच्चे पापा की पिद्दी पर घोड़ा बन चढ़ जाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे, शायद बारबी डॉल की कल्पना भी ख्वाबों में रही होगी, इसीलिए बच्चे कपड़े की कतरन की गुड़िया बनाते थे और जूते के डब्बे में उसका घर सजाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे। और देखिएगा कहाँ बात कहने की कोशिश की है। शायद पिज़्ज़ा बर्गर भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता था उस वक्त, हमारे समय में नहीं था ना।
शायद पिज़्ज़ा बर्गर भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता था उस वक्त। और बात कहाँ कहने की कोशिश की है, अगर सच लगे तो तालियां दीजिएगा, कि शायद पिज़्ज़ा बर्गर भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता था उस वक्त, इसीलिए बच्चे माँ का परोसा ही खा जाते थे। वाह 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 वाह। शायद सादा ही था खान पान, बच्चों की आंखों पर नहीं थे चश्मे। शायद सादा ही था खान पान, बच्चों की आंखों पर नहीं थे चश्मे, इसीलिए माँ के आंसू उन्हें जल्दी नजर आ जाते थे। शायद रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, याद कीजिएगा, बिल्कुल। रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, इसीलिए बच्चे पैसों का वजन ज्यादा समझ पाते थे। हाँ, बढ़िया बात है। और राजनीति या मीडिया, अब बहुत गहरी बात कह रही हूँ, अगर समझ आ जाए तो ताली बजाना, मंच का भी ध्यान चाहूँगी। राजनीति या मीडिया भी इतना गहरा, इतना बुरा नहीं था उस वक्त। राजनीति या मीडिया भी इतना गहरा नहीं था उस वक्त, इतना बुरा नहीं था उस वक्त, इसीलिए राह चलते बच्चे रामू काका और रहीम चाचा की आवाज़ लगाते थे। बढ़िया। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे। शायद पढ़े लिखे नहीं थे, शायद पढ़े लिखे नहीं थे, पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप। शायद पढ़े लिखे नहीं थे पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप, इसीलिए वो कमरे में बोनसाई नहीं, आंगन में पेड़ लगाते थे। और उस दौर के रिश्ते, ये दो पंक्तियां अपने साथ रखिएगा पवार जी, उस दौर के रिश्ते इतने सच्चे होते थे। राणा जी, उस दौर के रिश्ते इतने 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 सच्चे होते थे, भले ही माँ बाप के पास कुछ भी ना हो, उनके पास बच्चे होते थे। वाह वाह, उनके पास बच्चे होते थे। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।